लॉकडाउन 4 के पहले दिन सड़क पर दिखी अफरा तफरी। घर जाने की टिकट की अफवाह सुनकर दिल्ली के विनोद नगर में सैकड़ों मजदूर जुटे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों के लिए डीटीसी की शटल बस सर्विस जारी। लोगों को अंबेडकर और शिवाजी स्टेडियम पहुंचाया गया। गाजियाबाद प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग और पेपर जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। हरियाणा के सोनीपत में खेतों के रास्ते यूपी के हरदोई के लिए मजदूर निकले। बॉर्डर पर सख्ती की वजह से फैसला। अहमदाबाद में भी लॉकडाउन 4 के पहले दिन मजदूरों का हंगामा। घर वापसी के लिए बस नहीं मिलने पर पुलिस से भिड़े। दिल्ली में लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस जारी। सीएम केजरीवाल ने कहा कोरोना के साथ जीना होगा। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं। स्कूल, कॉलेज, होटल, सिनेमा हॉल, सैलून बंद रहेंगे। दिल्ली में मास्क पहनकर निकलना जरूरी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से न निकलें। दिल्ली में सभी प्राइवेट और सरकारी दफ्तर खुलेंगे। रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी सर्विस होगी। दिल्ली में लॉकडाउन 4.0 में डीटीसी बसें भी चलेंगी। हर एक बस में सिर्फ 20 सवारी ही बैठ सकेंगी। किसी को कार शेयरिंग की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली में ऑटो, ई रिक्शा, साइकिलिंग रिक्शा सिर्फ एक पैसेंजर के साथ चल सकेंगे। टैक्सी, कैब में 2 पैसेंजर्स को इजाजत। ऑटो, टैक्सी और ई रिक्शा चालकों को ध्यान रखना होगा। सवारी उतारने के बाद सैनिटाइजेशन जरूरी। दिल्ली में शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग शामिल हो सकेंगे। धार्मिक आयोजनों पर रोक जारी। दिल्ली में दुकानदारों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कानूनन जरूरी होगा। नियम तोड़ने पर बंद करा दी जाएंगी दुकानें। सीएम केजरीवाल ने कहा बुजुर्ग और बच्चे फिलहाल घर पर रहें। केजरीवाल ने कहा अभी कोरोना खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन दिल्ली वालों की तपस्या बेकार नहीं जाएगी। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। सरकार ने 10,000 बेड तैयार किए हैं। इंडिया टीवी पर मुख्यमंत्री सम्मेलन में बोले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा ग्रीन जोन में नहीं रहेगा आर्थिक प्रतिबंध। एमपी में फिलहाल मॉल, सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे। रेड ऑरेंज जोन में क्या खुलेगा, जल्द डिटेल लिस्ट भी जारी होगी। सीएम शिवराज ने कहा एमपी में 60,000 तक जा सकते हैं कोरोना केसेस। राज्य में 80,000 बेड तैयार हैं। शिवराज ने कांग्रेस को लॉकडाउन पर घटिया राजनीति न करने की सलाह दी। कहा मजदूरों के साथ बैठकर ड्रामा न करें। अशोक गहलोत ने बताया लॉकडाउन 4.0 का रोड मैप। कर्फ्यू में छूट, ग्रीन, रेड, ऑरेंज जोन के हिसाब से नए नियम बनेंगे। सीएम गहलोत ने केंद्र के आर्थिक पैकेज का स्वागत किया, लेकिन वित्त मंत्री पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का मुख्यमंत्री सम्मेलन में बड़ा बयान। कहा कोरोना मुक्त होने वाला पहला राज्य गोवा बना। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा 31 मई के बाद कोरोना के हालात को देखकर टूरिज्म पर होगा फैसला। इंडिया टीवी पर मुख्यमंत्री सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। प्रदेश में अगले 3 महीने तक धारा 144 लागू रहेगी। बघेल ने कहा छत्तीसगढ़ सरकार अपने हिसाब से नियम बनाएगी। प्रदेश में बस सेवा पर पाबंदी जारी रहेगी। इंडिया टीवी पर मुख्यमंत्री सम्मेलन में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा चौथे चरण का लॉकडाउन सबसे अहम। सीएम योगी ने कांग्रेस पर वार किया। कहा कोरोना काल में भी ओछी राजनीति कर रही है कांग्रेस। और अया केस की जांच कराएगी यूपी सरकार। ट्रकों में शवों के साथ जख्मी मजदूरों को भेजे जाने का मामला। मुख्यमंत्री सम्मेलन में योगी ने यूपी में 55,000 कोविड बेड बनाने का दावा किया। कहा राज्य के हर जिले में वेंटिलेटर की सुविधा। सीएम योगी ने कहा फिलहाल किसी त्योहार में लॉकडाउन से छूट नहीं। इंडिया टीवी पर मुख्यमंत्री सम्मेलन में बोले हरियाणा के सीएम खट्टर। दिल्ली से प्रदेश में संक्रमण फैला। हरियाणा में इंडस्ट्रीज खुलेगी। कंटेनमेंट जोन में छूट नहीं। केंद्र की गाइडलाइंस को मानना होगा। इंडिया टीवी पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान। कहा प्रदेश में लॉकडाउन, क्वारंटीन गाइडलाइंस का सख्ती से पालन। उत्तराखंड के सीएम रावत ने आर्थिक पैकेज की भी तारीफ की। कहा पैकेज से आत्मनिर्भर भारत बनने में मदद मिलेगी। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। कहा कोरोना काल में पर्यावरण साफ हुआ, शुद्धता बरकरार रखने की कोशिश हो। लॉकडाउन 4.0 को लेकर गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान। आर्थिक गतिविधियां कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट जोन के आधार पर तय होंगी। गुजरात में कंटेनमेंट जोन में और कड़े किए जा सकते हैं नियम। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर रोक लग सकती है। गुजरात में नॉन कंटेनमेंट जोन में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक सभी व्यापार धंधे होंगे। दुकानें और इवन फॉर्मूले के तहत खुल सकेंगी। गुजरात ट्रांसपोर्ट की बसें चलेंगी। बड़े शहरों में सिटी बस सर्विस। फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। कर्नाटक ने भी जारी किया लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस। इंटरस्टेट बस को परमिशन राज्यों से सहमति के बाद चल सकेंगी। कर्नाटक में स्पा और सैलून्स खुलेंगे। सरकारी पार्क को सुबह शाम 2-2 घंटे के लिए खोला गया है। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। नॉन कंटेनमेंट जोन में नाई की दुकान, सैलून और पार्लर खोले जाएंगे। राजस्थान में ऑरेंज और ग्रीन जोन में कैब और टैक्सी चलेंगी, लेकिन एक टैक्सी में सिर्फ 2 यात्री ही सफर कर सकेंगे। कोरोना संकट के बीच साइक्लोन एम्फान और मजबूत हुआ। 20 मई को समुद्र तट से टकराएगा। एम्फान तूफान पर पीएम की इमरजेंसी मीटिंग हुई। गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनडीआरएफ के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 37 टीमें अलर्ट पर हैं। 20 टीमें एक्शन में, 17 टीमें स्टैंड बाय मोड पर। एनडीआरएफ ने सुपर साइक्लोन पर जारी की चेतावनी। मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह। तटवर्ती इलाकों से लोगों को सुरक्षित कैंप भेजा गया। उड़ीसा और बंगाल के लिए एनडीआरएफ का अलर्ट।
तूफान की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे की आशंका। अगले 4 दिन तक बंगाल और उड़ीसा में भारी बारिश का अलर्ट। हर घंटे अपडेट जारी करेगा मौसम विभाग। उड़ीसा के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। गजपति, पुरी, गंजम, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा में हाई अलर्ट। कर्नाटक के मंगलुरु में मौसम का मिजाज बदला। कई इलाकों में भारी बारिश। चक्रवाती तूफान ने केरल का मौसम बदला। रविवार रात से ही कई हिस्सों में भारी बारिश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गैर बीजेपी सरकारों पर आरोप। कहा, आलोचना करने वालों की आवाज दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी के 1000 बसों के प्रस्ताव को मंजूर किया। बसों और ड्राइवर्स की डिटेल मांगी। देश में अब तक एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में 5242 मामले। कुल केसेस 96,169। देश में कोरोना से 24 घंटे में 157 मरीजों की मौत हुई। 3029 लोगों की जान गई। देश में कोरोना के 56,316 एक्टिव केसेस। इलाज के बाद अब तक 36,824 मरीज ठीक हुए। 24 घंटे में सीआरपीएफ के 3 जवान कोरोना पॉजिटिव। अब तक 294 जवान संक्रमित, 177 रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,347 नए केस। मरीजों की संख्या बढ़कर 33,053। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 63 मरीजों की मौत। अब तक 1,198 लोगों की जान गई। नागपुर में आज 19 पॉजिटिव केसेस आए। कुल केसेस 373 हुए। 6 लोगों की जान गई। गुजरात में कोरोना के 366 नए केस। कुल आंकड़ा 11,746। 4,804 मरीज रिकवर हुए। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 35 लोगों की मौत। अब तक 694 लोगों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में 299 पॉजिटिव केसेस। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 10,054 हुई। दिल्ली में 24 घंटे में 12 लोगों की जान गई। मौत का आंकड़ा 160 हुआ। 4,485 स्वस्थ हुए। यूपी में कोरोना के 206 नए केस। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4,464 हुई। यूपी में कोरोना से 8 मरीजों की जान गई। 112 लोगों ने दम तोड़ा अब तक। एमपी में एक दिन में कोरोना के 188 नए केस। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,977। मध्य प्रदेश में 52 में से 45 जिले कोरोना प्रभावित। 2,403 लोग ठीक होकर घर लौटे। राजस्थान में कोरोना के 173 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 5,375। राजस्थान में अब तक 133 मरीजों की मौत। कोरोना के 2,170 एक्टिव केसेस। 3,072 लोग रिकवर हुए। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 148 नए केस। कुल आंकड़ा बढ़कर 2,825। अब तक 244 लोगों की मौत हुई। बिहार में 24 घंटे में 198 नए मामले। 1,391 लोग कोरोना से पीड़ित। बिहार में आज 75 साल की महिला की कोरोना से मौत हुई। राज्य में अब तक कोरोना से 9 मरीजों की जान गई। बिहार में अब तक 652 मजदूर प्रवासी कोरोना पीड़ित। 652 में से 364 मजदूर दिल्ली और महाराष्ट्र से आए। बिहार मिलिट्री पुलिस के जवानों से 46 जवान कोरोना पॉजिटिव। सभी जवान 14th बटालियन के। सीएम नीतीश कुमार के पैतृक गांव बख्तियारपुर में भी तैनात बीएमपी के 4 जवान कोरोना पॉजिटिव। चारों जवान बीएमपी की 14th बटालियन के। झारखंड में आज कोरोना के 2 नए केसेस। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 225। हरियाणा में आज कोरोना से एक और की जान गई। अब तक कुल 14 लोगों की मौत हुई। संक्रमितों की संख्या 910। असम में कोरोना के आज 2 नए मामले आए। राज्य में मरीजों की संख्या 104। कर्नाटक में 24 घंटे में 99 नए केसेस आए। राज्य में 678 एक्टिव केसेस। अब तक 37 की मौत हुई। केरल में कोरोना के 29 नए केस। राज्य में 630 संक्रमित मरीज। 130 एक्टिव केसेस। अनंतनाग में पुलिस वालों के बीच कोरोना फैला। एक एसपी समेत 65 पुलिस वाले कोरोना की चपेट में। दुनिया में कोरोना के 39,210 नए केस। कुल मरीजों का आंकड़ा 48,38,476। दुनिया भर में कोरोना से आज 815 लोगों की जान गई। कोरोना डेथ का ग्राफ बढ़कर 3,17,335 हुआ। इलाज के बाद अब तक 18,73,965 लोग ठीक हुए। कुल 26,47,176 एक्टिव केसेस। अमेरिका में आज 4,582 नए केसेस। कुल मरीजों की संख्या 15,32,000 के पार। कोरोना से अब तक अमेरिका में करीब 91,000 लोगों की जान गई। कुल 10,90,802 एक्टिव केसेस। ब्रिटिश कोलंबिया के पास कनाडा का एक विमान क्रैश हुआ। एक पायलट की मौत हुई, दूसरा गंभीर रूप से घायल। एयरफोर्स चीफ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। कहा, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान की चिंता बढ़नी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 विदेशी नागरिकों को रिहा करने का आदेश दिया। ड्रग तस्करी के आरोप में 10 साल से जेल में बंद थे। पुडुचेरी में मंगलवार से फिर से शराब बिक सकेगी। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक वाइन शॉप्स खुलेंगे। संसदीय समितियों की वर्चुअल मीटिंग को लेकर चर्चा हुई। राज्यसभा चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर के बीच बैठक। सीबीएसई 10वीं 12वीं की परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच होंगी। डेट शीट जारी की गई। रेड जोन में फिलहाल एग्जाम नहीं होंगे। सीबीएसई का एग्जाम देने वाले छात्रों को सलाह, परीक्षा केंद्रों पर मास्क लगाकर आए, सैनिटाइजर साथ रखें। दिल्ली के बॉयज लॉकर रूम मामले में हाईकोर्ट का आदेश। साइबर सेल को जल्द जांच पूरी करने को कहा गया। प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने पर बबीता फोगाट ने सरकार का आभार जताया। कहा, ओलंपिक की तैयारी कर सकेंगे खिलाड़ी। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 1,068 पॉइंट नीचे आया। निफ्टी भी 313 अंक टूटा। प्रवासी मजदूरों को घर